नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज न्यूज़। मैं मेहता। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज किसानों द्वारा भारत बंद का आदेश किया गया था, पर हम देखते हैं कुछ ही शहर हैं वे बंद हुए हैं। कुछ ही शहरों ने समर्थन दिया है किसान विरोधी बिल के लिए। पर अभी हम अपने शहर रुड़की में आपको बताते हैं कि रुड़की का पूरा बाज़ार खुला हुआ है, क्योंकि हम इस समय मेन मार्केट में हैं। हम सब्ज़ी मंडी चौक पे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे रश है। पर जिस तरह से हम चहल पहल सड़कों पर देखते थे, आज हमें वो देखने को कम मिल रही है। लोग शायद अपने घरों से आज कम बाहर निकले हैं, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैं पीछे भी हम कहीं आपको घुमाएं कैमरा, आपको दिखाएं पीछे पूरा बाज़ार है वो जो पूरा खुला हुआ है। लोग अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि भारत बंद जैसा कुछ भी हमारे रुड़की शहर में नहीं है। किसी ने भी किसान विरोधी बिल को समर्थन नहीं दिया है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सारी दुकानें यहाँ पे खुली हैं, सारी यहाँ पे शॉप खुली हुई है, क्योंकि यहाँ कस्टमर्स भी काफ़ी हैं। तो आइए यहाँ के जो दुकानदार हैं, हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जो किसान बिल आया है वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आइए। अब भाई जी, जैसा मेरा आपसे प्रश्न होगा, आज भारत बंद था पर हमारे शहर में समर्थन नहीं दिया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समर्थन दिया है लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। आपने आज पूरा शहर रुड़की खुला हुआ है, कई दुकानें बंद नहीं है रुड़की में? नहीं, कुछ बंद है, कुछ खुला हुआ है। कुछ लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ, वैसे आप देख सकते हैं ये कहा जा रहा है, कुछ लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। कुछ ही दुकानें जो है, गिनी चुनी दुकानें ही बंद होगी। एक आधी दुकान में देखी है शायद बंद है, पर और जो पूरा बाज़ार है, पूरा बाज़ार इस समय खुला हुआ है। हम आपको और आसपास की दुकानों में लेके चलते हैं, और यहाँ के जो दुकान के मालिक हैं उनसे हम जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है और उनका इस बारे में क्या विचार है, वह क्या सोचते हैं इस बारे को लेकर। क्या सर, जैसे कि आज भारत बंद का आदेश आएगा, तो हम देखते हैं कि इस सारी मार्केट खुली हुई है, तो इसमें आप समर्थन में हैं या नहीं है? नहीं, भारत बंद तो है भैया। बाकी हमारा तो सब्जी फ्रूट का काम है, कच्चा काम है। हमने तो सवेरे खोल लिया था, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते सारा बाजार ही खुल गया। अब तो आपको ऐसा हमारे शहर में नहीं लगा कि भारत बंद है? बाकी भारत बंद का चक्का जाम देखा था, रामपुर चुंगी पे जाम लगा हुआ था, चक्का जाम हो रहा था। हाईवे पे तो हो रहा है, यहाँ बाजार में कुछ नहीं है। जैसे कि किसान बिल आया है, आप इस बिल का समर्थन करते हैं? मैं किसानों के साथ समर्थन में तो है। आप समर्थन? हाँ, समर्थन करते हैं उनका। कहीं ना कहीं जो सरकार कर रही है वो किसानों के साथ गलत कर रही है। वह चाहते हैं कि MSP उन्हें लिखित तौर पर दी जाए। बाकी जानकारी है भाई देंगे हमारे बड़े, थोड़ी सी जानकारी। तो अब हम भैया से भी आगे से पूछना चाहेंगे, जैसे कि बताया गया है, तो इन्होंने ये कहा कि जो किसान बिल आया है वह इसके विरोध में है, समर्थन नहीं करते हैं। तो भैया, आप किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में किसान विरोध कर रहे हैं इस बिल? मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूं और मंडी समिति से ही बिलोंग करता हूं। जो किसानों की जो है वो मंडी समिति को बनाए रखने की है, और मोदी जी का ये आह्वान है कि मंडियां ख़त्म नहीं होंगी, उन्हें मॉडिफाई किया जा रहा है। और जो भी अगर बाहर के लाइसेंसी होंगे वो मंडी समिति से ही लाइसेंस लेंगे, कारोबार करेंगे। मंडी समितियां ख़त्म नहीं होने जा रही हैं। और जो किसानों को ये है कि मंडी समिति ख़त्म होनी है, उनका भ्रम है। मोदी जी ने साफ कह दिया इस बात के लिए, राय चल रही है। ये तो आंदोलन जो आज चल रहा है, ये भारत बंद का, ये आंशिक है, कहीं भारत बंद नहीं है, पूरा देश खुला हुआ है। इससे पे एक भ्रम की स्थिति बनाई हुई है। और सेंटर ने भी कह दिया है कि भैया अगर मंडी समितियां हैं तो उनकी जो वेतन है वो हम देंगे। तो हमें इस तरह का नहीं लगता कि इस तरह का, हाँ, बिचौलिया वाला जो उन्होंने कहा है तो उन्होंने मान लिया। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि बिचौलिया आएंगे, तो उन्होंने उनकी बात मान ली है। राकेश टिकैत की बात मान ली है कि हम बिचौली भी अगर होंगे तो वो लाइसेंस मंडी से लेंगे। प्राइवेट कंपनी आएंगी, रिलायंस आएगी, अडानी अंबानी आएंगे, वो भी मंडी से ही लाइसेंस लेंगे, मंडी को शुल्क लेंगे। देश को, सरकार को उसका लाभ होगा। रही बात MSP की, तो MSP भी उन्होंने कह दिया है कि MSP भाई गेहूँ और चावल ही क्यों, सेट एंड साइड आपने कर दिया है। आपने आलू को, प्याज को, ये सब ये स्टॉक के लिए कह दिया है, तो ये सब आपने क्यों करा? ये पहले से 20 साल से चला आ रहा था। ये मोदी ने इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। भंडारण की बात सामने है, जिस तरह भंडारण, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। काला बाजारी के लिए मोदी ने साफ कह दिया है इस बात के लिए कि मंडी का उस पर नियंत्रण रहेगा। किसानों की यही थी कि भंडारण ना हो
तो यही है कि जो पहले भी 20 क्विंटल 25 क्विंटल का अगर स्टॉक था आपके पास तो उस पर ही मंडी का नियंत्रण रहेगा। एक ये भी आया था कि जो किसान है वह कोर्ट नहीं जा सकते, वो एसडीएम और डीएम तक ही कंप्लेंट कर सकते। ये भी इम्प्लीमेंट कर दिया है उन्होंने। उसने कहा कि आप मजिस्ट्रेट के यहाँ सीधा शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने हटा दिया है उसे कि भाई आप एसडीएम के यहाँ ना जाएं। आप देख सकते हैं जो ये एसडीएम और डीएम होते हैं कहीं ना कहीं ये सरकार के नुमाइंदे होते हैं, तो वह उनकी बात को रखेंगे, सुनेंगे। जब आपने किसान सीधा कोर्ट जा सकता है। नहीं कोर्ट नहीं, अब उन्होंने कहा है कि डीएम और एसडीएम स्तर तक हो सकती है, कोर्ट नहीं जा सकता। वही तो नहीं, कोर्ट जा सकता है, ये हो गया है, हो गया है ये। अच्छा, ये क्लियर कर दिया है कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने कि आप उनका राय था किसानों का कि हम एसडीएम के पास जाएं। किसी ने अपना चेक दे दिया, अपना माल बेच दिया, तो पैसे कैसे मिलेंगे? तो सीधा कह दिया कोर्ट जाएगा, इस संबंधित मंडी उसकी जिम्मेदार होगी। तो किसान स्वतंत्र है, कहीं भी अपने देश में, पूरे प्रदेश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। और उसके तो जिस तरह से हम देखते हैं किसान पूरे दिल्ली में चक्का जाम कर रखा है और पूरे देश का किसान, देखिए इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ये भी एक आदमी गलत हो सकता है, हमारे इतने लाखों की तादाद में किसान ठंड में है, वो भी ठंड में अगर किसी को लाभ होगा तो क्यों ठंड में जाएगा, वो तो घर रहेगा। आप पंजाब के मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ पहुँचे हैं, तो अमरिंदर सिंह जी, तो वो खुद उस कमेटी में थे जहाँ ये एक्ट बना था। तो खुद ही इस बात के लिए कह रहे हैं, लोग बैकफुट पे हैं, किसान समझ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं, किसानों का हित कुछ नहीं है इसमें। आपका कहने का मतलब है थोड़े दिन में आंदोलन है शांत हो जाएगा? बिल्कुल शांत, अभी आप 2-3 दिन में देख लें आंदोलन शांत हो जाएगा। ये आज 8 तारीख का चक्का जाम था, ये कुछ थोड़े से आंदोलनकारी थे, इस तरह का भी कहा। ऐसे भी कहा कि जब इंदिरा को मार दिया तो मोदी क्या चीज़ है, ऐसे भी आपने सुना होगा, देखा होगा। पाकिस्तानी, हाँ, खालिस्तानी, जी। तो ये इस तरह के नहीं होने चाहिए। नया यूथ है, कहाँ होगा अपने हिसाब से, पर हम कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो किसान है वो पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, उन पे आईफोन है, इतना अमीर किसान तो हम भी बनना चाहते हैं, ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं। हाँ, तो किसान जो किसान है वो पैंट शर्ट नहीं पहन सकता, महंगे मोबाइल नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? जब मोदी जी ने जब करा है कि भाई आप अपनी देश में, पूरे देश में कहीं भी फसल बेच सकते हो, तो आपके पास क्या आईफोन नहीं होना चाहिए? आपको पता नहीं लगा आपकी फसल आप कहाँ गई, आपका पैसा आया नहीं आया आपके अकाउंट में? तो आईफोन तो जरूरत